आचार संहिता क्या होती है, इसको हम आज 10 पॉइंटों में समझेंगे। प्रथम, चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है और ये नतीजे आने तक जारी रहती हैं। इसमें दिए दिशा निर्देश को सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो चाहे वो विपक्ष की हो। आचार संहिता का मकसद चुनाव प्रचार अभियान को निष्पक्ष और साफ सुथरा बनाना, सत्ताधारी राजनीतिक दलों को गलत फायदा उठाने में से रोकना, जैसे कि अब 1 महीना बाकी है और धड़ाधड़ नई घोषणा कर दे, सिर्फ लुभावनी। चुनाव में सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग रोकना भी आदर्श आचार संहिता के मकसदों में शामिल है। आदर्श आचार संहिता को राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए आचरण और व्यवहार का पैरामीटर माना जाता है। 5वां, आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी है, ये सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनी और विकसित हुई है। सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के तहत बताया गया कि क्या करें और क्या न करें। 1962 के लोकसभा आम चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस आदर्श आचार संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया और 1967 के लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में पहली बार राज्य सरकारों में से आग्रह किया गया कि वे राजनीतिक दलों से इसकी पालना करवाएं। तब से ही लगभग सभी चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पालन होता है। चुनाव आयोग समय समय पर आदर्श आचार संहिता को लेकर राजनीतिक दलों से चर्चा करता रहता है ताकि इसमें सुधार की प्रक्रिया बराबर चलती रहे। आज लगभग 12 बजे के आसपास 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव आयोग घोषणा करते आचार संहिता अपने आप लागू हो जाती है। अब किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में एक साथ चुनाव हो सकते हैं, जिसकी घोषणा आज चुनाव आयोग लगभग 12 या 1 बजे करेगा।